भारत के सामने सिर पटकेगा ड्रैगन, कैसे भारत के आगे लोटपोट होने लगा चीन। अब भारत करेगा पावर प्ले में बैटिंग, कि ऐसी पिटाई की लाल हो गया ड्रैगन। अब दौड़कर भारत आएंगे जिनपिंग, एलएसी पर चीन को अब तक का सबसे करारा जवाब। भारत ने काट दिए चीनी आर्मी के पर, चीन के सेकंड लाइन डिफेंस को भारत ने मिट्टी में मिला दिया। एक चाल चलकर खुद को शेर समझ रही थी चीन की सेना, भारत निकला शवाशेर। हाथ मलता रह गया रूस, भारत ने चीन पर छोड़ दिया रूस का काल, चलाया अचूक रामबाण। दोस्तों, कुछ घटनाओं की टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, उसके बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। देखिए, हाल ही में ब्रिक्स में जिनपिंग और मोदी दोनों नेता गए थे। ऐसे में चीन की तरफ से यह कोशिश की गई कि भारत उनसे अकेले में बात करे, एलएसी पर बात करे। इसके बाद मोदी और जिनपिंग की बात तो हुई, लेकिन भारत ने इसमें एलएसी पर बात नहीं की। अब जिनपिंग वहां से लौटे और उनके देश ने खिसियाकर नक्शा निकाल दिया। यह सब कुछ चीन को ना समझ पाने वाली गलती से हुआ है, क्योंकि ऐसे में चीन को यह नहीं करना चाहिए था। इससे ब्रिक्स के देश जान गए कि चीन कितना दोगला है। चीन सबसे ज्यादा तब खिसियाया जब भारत की वजह से उसकी प्रेमिका पाकिस्तान को ब्रिक्स में नहीं घुसने दिया गया। अब चीन को इस पर पछतावा है कि उसने नक्शा जारी क्यों किया। अब जिनपिंग को इसी शर्म के मारे भारत की यात्रा कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि वो भी सोच में पड़ गए कि अगर वहां किसी ने पूछ लिया कि चीन गिरगिट की तरह क्यों रंग बदलता है, तो वो क्या जवाब देंगे। और तो और सबसे बड़ी बात, चीन भारत को बायकॉट करने के लिए भी नहीं आ रहा है। भारत ने जो ब्रिक्स में उसके कहने पर उससे बात नहीं की, उसकी खिसियाहट में चीन ने भारत में ना आने का कदम उठाया, ताकि भारत का मामला खराब हो, भारत की शाख मिट्टी में मिले। वैसे ही पुतिन के ना आने से सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में चीन ने सोचा कि मैं भी नहीं आऊंगा तो इसे भारत के बायकॉट के रूप में देखा जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है कि चीन की सारी चाल उल्टी पड़ गई। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। अब दौड़कर भारत आएंगे जिनपिंग, भारत के सामने सिर पटक पटक कर माफी मांगेगा पूरा चीन। कुछ ऐसा हुआ है जो अब चीन को भारत के आगे झुकना पड़ेगा, जान की भीख मांगनी पड़ेगी। वो चीन जो अब तक भारत को अकड़ दिखा रहा था, वो अब भारत से भीख मांगने की तैयारी कर रहा है। उसके पहले आइए आपको बता दें कि भारत ने रूस का काल किस पर छोड़ दिया है और क्यों। आखिर क्या है ये रूस का काल, क्या है एलएसी पर चीन के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा कदम, सबसे बड़ा फैसला। देखिए दोस्तों, भारत कथित तौर पर चीन के साथ लगती सीमा पर लद्दाख क्षेत्र में घातक पोलैंड में बनाए गए वॉरमैट ड्रोन का परीक्षण कर रहा है। आपको ये बता दें कि ये कोई ऐसा वैसा हथियार नहीं, इसको केवल ड्रोन समझने की भूल रूस कर चुका है। इस वॉरमैट हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ उसकी छोटी छोटी छिपी हुई टुकड़ियों को खत्म करने के लिए कर रहा है, और ये ड्रोन रूसी सेना में तहलका मचा चुका है। इस ड्रोन ने रूस के नाक में ऐसा दम किया कि पूछिए ही मत। यानी जब युद्ध के दौरान सैनिक बंकर में छिपे रहते हैं, उन्हें खत्म करने के लिए इस यूएवी ड्रोन हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी अब चीन तेजी से एलएसी के पास बंकर बना रहा है। ऐसे में भारत का यह हथियार हर तरफ से चीन की मौत बनेगा। जी हां, इसी बात ने अब चीन की बखिया उधेड़ कर रख दी है। लद्दाख में भारत चीन सीमा के बीच तनाव फिर से शुरू हो गया। खासकर सैटेलाइट तस्वीरों में अक्साई चीन के पहाड़ों में सुरंग के निर्माण की जानकारी मिली। माना जा रहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहां गोला बारूद जमा करने के साथ साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर बना रही है। ऐसी सुरंगें और संरचनाएं युद्ध के दौरान सेना को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाती है, क्योंकि इन सुरंगों में भारी संख्या में हथियार रखे जाते हैं और इन सुरंगों को नष्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लिहाजा सेना के लिए ये सुरंगें अत्यधिक रणनीतिक लाभ पहुंचाती हैं। लेकिन वॉरमैट और ईरानी कामिकाजी ड्रोन का डिजाइन ही इसी तरह की लड़ाई के लिए किया गया है, और ये ड्रोन इस तरह की सुरंगों को उड़ाने में माहिर हैं। इस ड्रोन से सर्विलांस के साथ साथ हमला भी किया जा सकता है। लिहाजा भारत चीन से सटी सीमा में यूक्रेन में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन का टेस्ट कर रहा है, ताकि युद्ध की स्थिति में चीनी सुरंगों को नष्ट किया जा सके। ऐसा माना जाता है कि चीन के पास सर्विलांस और हमलों से लेकर हल्की रसद आपूर्ति के परिवहन तक के उद्देश्यों के लिए विभिन्न यूएवी से जुड़े कई हथियार हैं, और भारत इन्हीं हथियारों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है, ताकि युद्ध की स्थिति में चीन के सेकंड लाइन डिफेंस को निशाना बनाया जा सके। अभी हफ्ते के भीतर यह खबर आई थी कि चीन तेजी से एलएसी के पास बंकर बना रहा है, लेकिन भारत की खबर सुनते ही अब चीन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। अब आइए दूसरी और सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्यों भारत के हाथ पैर जोड़ने की तैयारी कर रहा है चीन। देखिए दोस्तों, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की खराब नीतियों की वजह से चीन में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसने देश की आम जनता को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाढ़ आने की वजह से फसलें तबाह हुई और देश का एक बड़ा हिस्सा खाद्य संकट में जल्द ही फंसने वाला है।
खाद्य संकट को देखते हुए चीन ने कई स्रोतों से भारी मात्रा में चावल खरीदना शुरू किया, लेकिन ठीक उसी समय भारत ने चावल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसने चीन को बुरी तरह से हिला दिया। अब चीन को खाना खाना है तो भारत के आगे झुकना पड़ेगा। केवल यही नहीं, चीन की पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था विकराल हालत से जूझ रही है, जिसकी वजह से चीन अब सफीती में प्रवेश कर चुका है। यानी सामानों की कीमत इतनी ज्यादा कम हो गई है कि व्यापारी सामानों का लागत नहीं निकाल पा रहे। अर्थव्यवस्था में आई दरारों को छिपाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी काफी मशक्कत कर रही है, लेकिन चीन की आर्थिक हालत और भयावह होते जा रही है। अब इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। भारत ने वो काम करके दिखाया कि चीन की कंपनियों को खत्म करने का बेड़ा ही उठा लिया है और तगड़े प्रहार किए हैं। इसीलिए खुद जिनपिंग मोदी से बात करना चाहते हैं ब्रिक्स में, लेकिन भारत ने मना कर दिया। इसके पहले चीन के विदेश मंत्री ने गिड़गिड़ाते हुए जयशंकर से यही बात कही थी, तो मंत्री जी ने साफ बोल दिया था कि जब तक एलएसी पर सब कुछ सही नहीं हो जाता, चीन भारत से किसी चीज की उम्मीद ना करे। इसलिए अब चीन को अर्थव्यवस्था बचानी है तो भारत के आगे झुकना पड़ेगा। आंतरिक स्तर के अलावा बाहरी स्थिति भी चीन के लिए सही नहीं है और भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक महाशक्ति बनकर उभरने लगा है, जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत अच्छे से समझ पा रही है। पिछले महीने ही खत्म हुए ब्रिक्स सम्मेलन में लाखों कोशिशों के बावजूद चीन अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान को इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनवा पाया और ब्रिक्स के विस्तार में वही देश शामिल हो पाए जिनके भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया और अर्जेंटीना। इसके साथ ही चीन ने भरपूर कोशिश की थी कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में चीनी मुद्रा युआन के इस्तेमाल को ब्रिक्स मंजूरी दे दे, ताकि ब्रिक्स के देश हर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन चीनी करेंसी में करें। लेकिन भारत ने चीन के इस आह्वान को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे अपनी करेंसी को आगे बढ़ाने की चीन की उम्मीदें खत्म हो गई। वहीं भारत के यूपीआई सिस्टम ने अलग ही भौकाल मचा रखा है। जहां चीन का युआन बाजार में घुसने नहीं पा रहा है, वहीं यूपीआई राज कर रहा है। इसीलिए चीन अब भारत के सामने गिड़गिड़ाएगा, जान की भीख मांगेगा। अब आप बताइएगा कि चीन के खिलाफ भारत के ये दोनों कदम आपके हिसाब से कैसे हैं? दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।